अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट के बारे में। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो मकसद है, इसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसमें मैं कोई टॉपिक जो है, इसका जो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, माइंड क्लियर करेंगे उन स्टूडेंट्स का जो ये पढ़ रहे हैं मगर इनको पता नहीं है कि इसका मकसद क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और एक्चुअली में ये है क्या। मेरा मानना ये है कि अगर स्टूडेंट को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर सब्जेक्ट का, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे मसले पेश आए थे जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था, मैनेजमेंट पढ़ रहा था, एचआर पढ़ रहा था, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्योंकि एक जो क्लिक होता है माइंड में कि हाँ यार, हम जो पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे इंटरेस्ट से पढ़ता है। तो हमें जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है सब्जेक्ट का, तो हम कैसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्वेश्चन मार्क आ जाता है माइंड में। तो उस क्वेश्चन मार्क को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईआर सब्जेक्ट की। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्राई करूंगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। ये दो वर्ड है आई आर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। पहले तो इंटरनेशनल को भी हटा देते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप का उर्दू तर्जुमा अगर हम करें तो वो होता है ताल्लुकात। आपका और मेरा ताल्लुक, आपके पड़ोसियों का ताल्लुक, आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे आपका कैसा ताल्लुक है। तो ये तो उसका उर्दू तर्जुमा हो गया। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अलावा जो ममालिक हैं उनसे आपका कैसा ताल्लुक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। एक अच्छी सी एग्जांपल, एक आसान सी बच्चों वाली एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दो घर लेते हैं, ठीक है। एक आपका घर है और एक मेरा घर है। मेरे घर में क्या होता है कि मेरे घर में मैं सरबराह हूं अपने घर का, ठीक है। मेरे रिलेशन बड़े अच्छे हैं अपने घर वालों से। यानी कि मेरे घर वालों से अगर आप इंटरव्यू करें कि यार इस्माइल का बिहेवियर कैसा है घर में, या उसका ताल्लुकात कैसे हैं आपके साथ, तो वो बोलेंगे नहीं यार बहुत अच्छे हैं, इस्माइल बड़ा अच्छा बिहेव करता है, अच्छे से बात करता है। और आपके घर में अगर पूछा जाए किसी से, तो वो कहेंगे कि नहीं यार, ये जो बंदा है ना, ये बड़ा सख्त है। यानी कि बहुत ही हंसी मजाक नहीं करता, रूड रहता है, मतलब कोई ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है आपके घर वालों से। ये तो हो गए हमारे इंटरनल रिलेशनशिप। लेकिन अगर कोई मेरे घर वाले से पूछेगा कि इस्माइल बाहर के लोगों के साथ कैसा ताल्लुक है, यानी पड़ोसियों के साथ क्या बिहेवियर है उसका, तो ये अलग बात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मेरे घर में रिलेशन बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने पड़ोसी से उधार लिया। मुझे ज़रूरत थी, मैंने कुछ पैसों की, मैंने पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे कुछ उधार पैसे दे दो। मैंने उससे उधार पैसे ले लिए। अब क्या हुआ, अब वो वेट कर रहा था कि यार इस्माइल ने पैसे लिए थे, अभी वापस तो करे। मैंने तो वापस ही नहीं किए, मैं लेके भूल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस बंदे को ये समझ में आ गया कि भाई इस्माइल को कभी भी पैसे उधार नहीं देने हैं, कभी भी इस्माइल को पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि ये वापस नहीं करता। ठीक है, अब वो शख्स कभी भी किसी दूसरे घर में जाएगा, वो कहेगा कि भाई अगर कभी उधार इस्माइल मांगे ना, कभी वो भी उधार नहीं देना, इसको वापस नहीं करता ये। फिर क्या होगा, पूरे मोहल्ले में एक खबर पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं किसी और दूसरे घर में जाऊंगा उधार मांगने के लिए, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं यार, वो ये नहीं कहेगा कि तुम वापस नहीं करते, बस वो कहेगा नहीं यार मेरे पास नहीं है, या कोई बहाना बना देगा, नहीं मेरी हेल्प नहीं करेगा वो। ये तो मेरे घर की स्टोरी हो गई। बिल्कुल इसको माइंड में रखना है आपने। मैं इसको लेके जाऊंगा ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है उससे लिंक करूंगा बाद में। आपके घर में क्या हुआ कि आपके घर में इंटरनल रिलेशनशिप जो आप लोगों के वो इतने अच्छे नहीं है, मगर आप जो लीडर है, आपके घर का जो सरबरा है, वो क्या करता है, अगर किसी से सामने वाले से उधार लेता है तो उसको फौरन टाइम पे वापस करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वही शख्स जो मुझे पैसे अब नहीं देता, वो आपके घर वालों को बार बार दे सकता है। क्योंकि उसको ये बात पता है कि आपने जब उधार लिया उससे, तो आपने जिस डेट को कहा था उस डेट को आपने वापस भी कर दिए पैसे उसको। उसको ये पता चल गया कि भाई इस्माइल को कभी उधार नहीं देना है, क्योंकि ये वापस नहीं करता। और वो जो बंदा है सामने वाला जो घर में रहता है, ये बड़ा अच्छा है, जो बोलता है वो करता है, और अपनी बात का पक्का है, पैसे लेता है तो टाइम पे वापस भी करता है, ठीक है। अब सीन सुने। मेरे घर में इंटरनल रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक्सटर्नल रिलेशन मेरे इतने खास नहीं है। एक्सटर्नल जो जिसको आप इंटरनेशनल कह सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनल से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, मेरा अच्छा नहीं है, लोगों में पड़ोसियों में मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा इमेज अच्छा नहीं है। लेकिन आपके घर में क्या है,
इंटरनल रिलेशन जो है आपके इतने अच्छे नहीं है, घर वाले आपसे इतने खुश नहीं है क्योंकि आपका लहजा बड़ा सख्त है, आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन आपका इंटरनल रिलेशन जो है वो इतने अच्छे नहीं है, मगर एक्सटर्नल रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं आपके, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आपको उधार दे सकते हैं। कभी पैसों के अलावा कोई जरूरत पड़ी आपको, कभी किसी प्रॉब्लम में अगर आप आ गए तो फौरन उठ के लोग आएंगे, बिना बोले आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेरे लिए वो सोचेंगे पहले कि देखो यार, इसने पैसे लिए थे हमसे, इसने वापस नहीं किए, और ये मतलब ये बंदा रिलेशनशिप वाला बंदा नहीं है, दूर ही रहो उससे। ठीक है, तो एक ये मेरे घर की स्टोरी थी, एक आपके घर की स्टोरी थी। इसी तरीके से अब हम इस एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान एक घर है, इंडिया एक घर है। ठीक है, इस तरह इंग्लैंड हो गया और जितने भी ममालिक हैं, चाइना हो गया, ये सारे एक घर घर समझ लें इसको आप। जैसे कि मैं, मेरा घर था, मैं हो गया पाकिस्तान, आपका मैंने घर की मिसाल दी, आप हो गए इंडिया। ठीक है, अब होता क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट है हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ममालिक के अंदर इंटरनल रिलेशन गवर्नमेंट के जो होते हैं वो अच्छे हों या नहीं हों। इंटरनेशनल रिलेशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि बाहर से हमारा रिलेशन अच्छा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, जो कि अभी चलती रहती है, करंट सिचुएशन में आपने देखा होगा कि ममालिक में जंग चल रही है, और रशिया में चल रही है, और चाइना में चल रही है, अमेरिका में जंग चल रही है, तो उस वक्त उस मुल्क को जरूरत पड़ेगी हथियारों की, और उसके अलावा कुछ फंड्स की, कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अब उस मुल्क को हेल्प चाहिए। ठीक है, उस मुल्क की हेल्प वो ममालिक करेंगे जिनका उनसे रिलेशन अच्छा है। ठीक है, चाइना का पाकिस्तान से बड़ा अच्छा रिलेशन है। पाकिस्तान को कभी भी अगर कभी जरूरत पड़ी, खुदा ना खास्ता कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो चाइना पाकिस्तान का साथ जरूर देगा, क्योंकि उसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान के चाइना से। ठीक है, इसी तरह इंडिया के भी जितने जो ममालिक हैं उनसे रिलेशन जिनसे अच्छे हैं वो इंडिया की मदद करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट है, आईआर, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब लोग गवर्नमेंट में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, मुल्क को अच्छे से चलाते हैं, साथ साथ सिर्फ मुल्क को चलाना नहीं होता, हमने अपने पड़ोसी ममालिक से भी रिलेशन अच्छे करने होते हैं। कभी हमें खुदा न खास्ता कभी जरूरत पड़ जाए, कभी मुश्किल पेश आ जाए, और जरूरी नहीं है कि हम किसी हेल्प के लिए, किसी मुश्किल वक्त के लिए अपने रिलेशनशिप अच्छे करें। देखें, कोई भी मुल्क कंप्लीट नहीं है, कुछ चीजें बाहर से आती हैं, कुछ कुछ हम किसी को देते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम चलता रहता है। जिस तरह हमारे गली मोहल्ले में क्या होता है, कभी कहीं कुछ खाने के लिए बनता है तो वहां बेचते हैं, जब वहां पे कुछ अच्छा बनता है तो वहां से आता है। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ये हमारे घर की तरह है, कोई बाहर से उठ की चीज नहीं आई है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ही आसान है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। गली मोहल्ले में जिस तरह हमारे ताल्लुकात होते हैं, इसी तरह ममालिक के बाहर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात होता है। इस आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जिस मुल्क की गवर्नमेंट है, जिस मुल्क का स्टेट है, जिस मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि दीगर ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना, अच्छा करना। तो आईआर सब्जेक्ट का सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, ताकि कभी आगे जाकर, क्योंकि हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है, कभी हम अकेले ना रह जाए, ऐसा ना हो कि 10 ममालिक एक साथ खड़े हों और हम 2 ममालिक एक साथ हो, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुल्क को आगे बढ़ना है, डेवलपिंग कंट्रीज में को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की, तो उसलिए हम लोग आईआर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टेट और नॉन स्टेट हो गया, और आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एक्टर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्टेट एक्टर, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, और इसके अलावा वाई स्टेट्स आर नो लॉन्गर द की एक्टर्स, लेवल्स ऑफ एनालाइज इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल और सिस्टमैटिक लेवल, स्टेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको तब समझ में आएंगे जब इस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, रिसर्च हो गया, ये सारी चीज़ों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने अपने चैनल में दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपने देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं उसके लिंक्स दे दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको, जैसे कि ये मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि आईआर का हमें नहीं पता, तो मैंने मेरा सब्जेक्ट नहीं है आईआर, मैंने कभी आईआर नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने वो पढ़ी नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता चल गया। तो मैंने सोचा कि जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ ताकि वो आगे निकल जाए। इसके अलावा कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।